जेल के मुहाने पर खुली दुस्साहस की परतें। पास्को के आरोपी प्रेमी से मिलने पहुंची किशोरी बैग में कारतूस और फर्जी आधार कार्ड लेकर पकड़ी गई। जी हां, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ यूपी, आपकी आवाज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां प्यार का जुनून जब कानून की सीमाओं को चुनौती देने लगे तो उसका अंजाम अक्सर हवालात के सलाखों तक जाकर खत्म होता है। गोंडा मंडलीय कारागार में मुख्य द्वार पर शुक्रवार को दोपहर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब एक नाबालिग किशोरी अपने प्रेमी से मुलाकात की आस में जेल पहुंची। पर मुलाकात की इस कोशिश के पीछे जो हकीकत छिपी थी, उसने जेल प्रशासन से लेकर पुलिस महकमे तक का होश उड़ा दिए। किशोरी के बैग में तलाशी के दौरान पिस्टल के 10 जिंदा कारतूस और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। दोपहर 2 बजे की तलाशी और अचानक मचा हड़कंप। शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे का समय था। मंडलीय कारागार के मुख्य गेट पर आम दिनों की तरह ही मुलाकातियों की आवाजाही जारी थी। इसी दौरान एक किशोरी हाथ में बैग लिए जेल के परिसर के चेकिंग पॉइंट पर पहुंची। महिला पुलिसकर्मी ने प्रोटोकॉल के तहत जब उसके सम्मान की गहन तलाशी शुरू की तो बैग के अंदर मौजूद चीजों को देखकर वे सन्न रह गई। बैग की गहराई में पिस्टल के 10 जिंदा कारतूस और एक आधार कार्ड छिपा कर रखा गया था। जेल गेट पर तुरंत अलर्ट जारी कर दिया। खबर मिलते ही जेल अधीक्षक मृत्युंजय पांडे खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने किशोरी से शुरुआती पूछताछ की, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत नगर कोतवाल पुलिस को सूचना दी गई और किशोरी को पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया गया। पास्को का एक आरोपी प्रेमी और पहचान का फरेब। मामले की हकीकत में जो सच सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि किशोरी गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत निवासी हर्ष कश्यप नामक युवक से मिलने आई थी। विडंबना यह थी कि हर्ष कश्यप जिस मामले में जेल की सलाखों के पीछे बंद था, वो उसी किशोरी से संबंधित पास्को एक्ट का मामला था। जेल में प्रवेश पाने के लिए किशोरी ने पहचान की थी, फर्जीवाड़ा किया था। उसके पास से जो आधार कार्ड बरामद हुआ उस पर नाम वैष्णवी दर्ज था। हालांकि जब आधार कार्ड से पूछताछ की गई तो किशोरी ने अपना असली नाम उजागर किया, जिससे स्पष्ट हो गया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पहचान छिपाकर अंदर दाखिल होना चाहती थी। मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए जेल प्रशासन ने किशोरी के परिजनों से सूचित किया। जब उसके पिता जेल पहुंचे और उसने पूछताछ की गई तो पूरी कहानी का एक और पहलू सामने आ गया। पिता ने बताया कि बरामद 10 कारतूस उनकी अपनी लाइसेंस पिस्टल के हैं। किशोरी ने घर वालों से छिपाकर इन कारतूसों को चोरी से अपने साथ ले आई थी। अपनी बेटी की इस हरकत और उसके व्यवहार पर पिता ने गहरा दुख और चिंता व्यक्त की। घटना की गंभीरता को देखते हुए जेलर आफ्ताब अंसारी की तहरीर पर नगर कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया गया। नगर कोतवाल बिंदोश्री मर त्रिपाठी के अनुसार बरामद जिंदा कारतूस और फर्जी आधार कार्ड को कब्जे में लेकर गहन जांच शुरू कर दी गई है। किशोरी फर्जी पहचान पत्र के सहारे जेल के भीतर क्या योजना बना रही थी और कारतूस अंदर ले जाने के पीछे उसका असली मकसद क्या था, इन बिंदुओं पर बारीकी से पड़ताल की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जेल के मुहाने पर हुई इस गिरफ्तारी ने सुरक्षा व्यवस्था की मुस्तैदी को तो साबित किया ही है, साथ ही यह भी साबित कर दिया कि अपराध की राह पर उठाया गया एक गलत कदम इंसाफ को कानून के शिकंजे से बचा नहीं। मिलने का मामला आया है, क्या है?
हाँ, असल में जेल में एक विचाराधीन बंदी है, उससे मिलने दो लोग आए थे, एक लड़का लड़की। उन्होंने मुलाकात पर्ची लगाई थी, तो जब मुलाकात को प्रवेश दिया जा रहा था तो गेट पे तलाशी के दौरान उस लड़की की आईडी थोड़ी संदेहजनक लगी, क्योंकि वो लड़की अपना नाम दूसरा बता रही थी और उसका चेहरा भी आईडी से नहीं मिल रहा था। फिर हमारी जो महिला जेल वार्डर हैं उनके द्वारा उस लड़की की तलाशी हुई, तो उसकी जेब से 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जो शायद पिस्टल के थे। और बाद में उसने अपना असली नाम भी बताया, जिससे ये हुआ कि इसने आईडी भी अपनी फर्जी लगाई है। अतः इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तत्काल यहाँ पे जो हमारे जेल चौकी है उसके इंचार्ज को बुला के उनको सुपुर्द कर दिया गया और प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है और पुलिस अपनी जांच कर रही है। वो जिस बंदी से मिलने आई थी वो सजा याफ्ता है या? विचाराधीन बंदी है, वो अभी 2 महीने से बंद